नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली में आपका स्वागत है। इस रीजनल डिबेट में आज बात उन मतदाताओं की जो लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी तो साबित करना चाहते हैं, मतदाता बनना भी चाहते हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा नहीं जा रहा। जी हाँ, मैं उन घुमंतू जातियों की बात कर रहा हूं जो गांव देहात में आपके और हमारे बीच में गाड़िया लोहार के नाम से जाते हैं, नट के नाम से जाने जाते हैं, किन्नरों के नाम से जाने जा रहे हैं। हालांकि किन्नरों के लेकर जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें बदलाव किया गया है, अदर्स के नाम से वो उनकी कैटेगरी है, लेकिन पुरुष होते हुए भी, महिला होते हुए भी, देश के नागरिक होते हुए भी नटों के लिए और गाड़ी लुहारों के लिए आज भी घुमंतू जाति का जो तमका लगा हुआ है। कई जगह गुजर जो हैं, खासकर जो आदिवासी इलाके हैं, वहां भी इस तरह के जो किस्से हैं वो देखने को मिलते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं, नट समाज के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो नट समाज के अध्यक्ष हैं। निर्भय सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है जो नेता हैं इसी समाज के। आपसे जानना चाहेंगे मोटे तौर पर आप लोगों की दिक्कतें क्या हैं, क्या क्यों किस वजह से शामिल नहीं हो पा रहा है? जी सर। जी शंकर जी बोलिए अपनी बात। देखिए, हमारा जो समाज है ऐसी अवस्था में है जो कि ना तो उनके पास ना कोई अच्छा रोजगार है, ना कोई शिक्षण है। हम अपने समाज को सरकार की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारा समाज भी अन्य समाज की तरह सरकार की मुख्य धारा में जुड़े। आज ईआरसीपी योजना चल रही है, उसमें हमारे जो नट समाज है, घुमंतू समाज है, उनका पुराना दस्तावेज है ही नहीं। उसके कारण हमारे घुमंतू समाज के कई जगह से नाम भी कट रहे हैं। उनका हमने प्रस्ताव भी रखा है कलेक्टर से, एसडीएम से कि उनका नाम कैसे काटा जा रहा है मतदाता सूची से, जबकि हमारे भारतीय नागरिक है ये। हाँ जी, मैं साफ तौर पे एक बताना चाहूंगा, जो भी मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण काम चल रहा है खासकर शहरों और गांवों में, उसमें 2002 की सूची जो है उसको मुख्य अहम माना जा रहा है। और अगर सूची में नाम नहीं है तो कई दस्तावेज जो हैं 1986 से पहले के दस्तावेज, चाहे वो माँ बाप के नाम हो, चाहे वो 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र हो, वो जो 1986 से पहले जारी किए गए उनको साफ तौर पर मुख्य आधार बनाया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र भी उसमें अहम है। आप निर्भय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नट समाज के लोगों के पास, या जो भी वंचित हैं वोटर लिस्ट में शामिल होने से की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास क्या इस तरह के प्रमाण पत्र नहीं है? क्योंकि आप तो बच्चे हो तो आपका जन्म प्रमाण पत्र तो होना चाहिए, या जो जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या उनके साथ भी यही स्थिति है? लगभग सभी युवाओं के पास सब कुछ है। जी निर्भय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए बताइए। जी सर, जी सर आ रही है। बताइए, अपनी बात बताइए। हेलो, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है आवाज। बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके क्या बुजुर्गों के साथ भी यही दिक्कत है या युवाओं के साथ भी यही दिक्कत है? नहीं सर, बुजुर्गों के साथ भी है, बुजुर्गों के साथ भी यही हो रहा है जैसे युवाओं के साथ हो रहा है। क्या क्या वजह है? क्यों बता रहे हैं? क्या अधिकारी बता रहे हैं? क्या वजह बता रहे हैं? क्या उनके पास भी प्रमाण पत्र नहीं है? हाँ, उनको भी ये कह रहे हैं कि आपका भी जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है, ये नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, जो भी लगता है। हालांकि हमारा पहले ही वोटर लिस्ट में नाम था, सब जगह हमारी वोटिंग भी होती थी। अध्यक्ष से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या आपने इस बारे में कलेक्टर से मिले हो, निर्वाचन अधिकारी से या बीएलओ से, बीएलए से मिले हैं आप इस बारे में, और उन्होंने क्या कहा है और आपकी आपत्तियों पर? बीएलओ साहब ने ये कहा है कि आपके 2001 से पुरानी जो दस्तावेज है वो लाओ, तभी अपन सूचना में नाम जोड़ेंगे वोटर लिस्ट में। उससे पहले जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो घुमंतु थे, उसके उसके पास कोई स्थायी दस्तावेज थे भी नहीं। फिर हमारी उनसे बात हुई, हमने उनके दस्तावेज तैयार किए, दस्तावेज तैयार करके उनको सरकार की मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और उनको सरकार की मुख्य धारा में ला भी रही है। और इसके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, ताकि वो भी सरकार की मुख्य धारा में जुड़े। बिल्कुल, आप कार्यक्रम कर रहे हैं 20 जनवरी को, और उसमें राज्यपाल को भी आपने निमंत्रण दिया है ताकि आपकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। निर्भय जी, इस पूरे प्रकरण में कितने वोटर होंगे जो अंदाजन इस पूरे मामले में शामिल है, जिनके मतदाताओं में के नाम नहीं है? लगभग सर
20 से 25,000 वोटर है जिसमें मतलब मतदाता सूची में नाम नहीं है। ये आप जयपुर की बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं? सर राजस्थान की बात कर रहे हैं सर। अकेले जयपुर के क्यों शंकर जी, अकेले जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? हाँ, सांगनेर में सबसे ज्यादा है। तो क्या अब इससे पहले जब मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम चला, उससे पहले इस तरह की जानकारी आपके सामने नहीं आई थी शंकर जी? सर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई, जानकारी तो अब आई, इसके लिए ही तो हम ये प्रयास कर रहे हैं। और हमारी शंकर जितनी जी भी से समाज है सभी जगह, सर हमारी जितनी भी समाज है लगभग सभी जगह, कोई से भी राज्य में हो, सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में है और ओनली फॉर बीजेपी को ही वोट करती है। देखिए, खैर कोई किसी भी पार्टी को वोट करें वो कोई बात नहीं, लेकिन वोट देना आपका अधिकार है। आपके नेता जो है शंकर जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शंकर जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी? हाँ सर, मैं ये बताइए। कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपके साथ साथ में जो गाड़ी लुहार हैं, जो किन्नर हैं, उनके साथ भी ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप लोग सबके मतदाता सूची में नाम जो है नहीं शामिल होने की वजह से? देखिए, सभी समस्त घुमंतु परिवार को दिक्कत आ रही है इसमें, क्योंकि उससे कौन कौन शामिल है पहले इसमें? 2001 इसमें नट है, जोगी है, बंजारा है, बातू है, सभी समस्त घुमंतु जाति है इसमें। सभी घुमंतु जातियों को ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को लेकर के हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं 20 जनवरी को, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाना चाह रहे थे। हालांकि वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें, परंतु राज्यपाल जी के यहाँ से रिस्पॉन्स मिला है कि वो आएंगे, ऐसा हमारा मानना भी है और वो कार्य उसको लेकर ही कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगी इस कार्यक्रम के जरिए आपकी? हमारे मुख्य मांगे तो यही रहेगी कि हमारी जो समाज है वो मांगने बिकने से दूर हो और सरकार की मुख्य धारा में जुड़े, जिसमें बाल संस्कार केंद्र, महिला सशक्तिकरण, युवा संस्कार केंद्र, ऐसी कई योजनाएं हैं जो हमें मिले, क्योंकि सरकार योजना दे तो रही है, कागजी कानूनों में तो योजना दे रही है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही है योजना। क्या क्या अब तो अभी इस वक्त आपके जो समाज के लोग हैं वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? किस तरह से खाना पीना उनका हो रहा है? कैसे कर पा रहे हैं वो? अभी तो हमारी जो समाज है सड़कों पे काम करके, मेहनत मजूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा समाज आज भी वैसे रहे। हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी अन्य समाज की तरह शिक्षक और सरकारी नौकरियों में भी हो। बिल्कुल, ये आपका अधिकार भी है, क्योंकि भारतीय नागरिक होने के नाते न केवल आपको वोट देने का, बल्कि सरकार चुनने का, सरकार में हिस्सेदारी लेने का, अपने रोजी रोटी का प्रबंध करने का, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने का, इन सब का अधिकार। निर्भय जी, क्या आप लोगों को राशन कार्ड और इस तरह की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है? निर्भय जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? निर्भय जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शंकर जी आप बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ। जी निर्भय जी बताइए, क्या आपको अभी इस वक्त कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मौजूद है सरकार की, जो मिल रही हैं आपको? सरकारी सुविधाएं कौन कौन सी मिल रही हैं? राशन कार्ड और कुछ और चीजें मिल रही हैं आपको इस वक्त? सर लगभग तो राशन कार्ड तो सबके पास ही है सर, जो सरकार से जो सुविधा मिलती है हालांकि वो तो मिल रही है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है वही पूछ रहा हूँ आपसे। सर जैसे राशन कार्ड से जो भी सुविधा आती है, गेहूं वगैरह जो भी आती है राशन कार्ड मिल रही है सर। क्या आपके यहाँ से जब कोई बच्चा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, 10वीं 12वीं के स्कूल में एडमिशन लेता है, तो भी दिक्कतें आती हैं शंकर जी? सर दिक्कतें तो हर चीज में आ रही है। जी बिल्कुल। तो क्या क्या आती है दिक्कतें? और स्कूलों में एडमिशन करवाने जाती है तो उनके पास से प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, और क्योंकि हमारा समाज घुमंतु समाज है तो उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण एडमिशन भी नहीं हो पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के पास जो भी प्रमाण पत्र है, सरकारी दस्तावेज, उसके सरकारी दस्तावेज बने। बिल्कुल, तो आपकी बात बिल्कुल जायज है और आपका अधिकार भी है। आप सरकार में अपनी बात आपने रखी रही हैं। इसके अलावा आपने राज्यपाल को भी अपने कार्यक्रम 20 तारीख को जो आप कर रहे हैं उसमें बुलाने का प्रयास किया है। संभवतः उस प्रोग्राम के जरिए आपकी समस्या का समाधान हो, ये ऐसी हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद है। तो आज के इस डिबेट में लबोलबाब यही कि जिन जातियों को, चाहे घुमंतु हो, चाहे वो गाड़िया लुहार हो, चाहे वो नट हो,
उन सबको अगर जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है उनका कहीं ना कोई विकल्प जो है वो सरकार और जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग को करना चाहिए। ऐसे में उम्मीद उन्हीं से लगाई बैठी है और इस वक्त उनके साथ साथ में सरकारी योजना का लाभ भी उन तक मिले, ये भी साफ तौर पर उम्मीद जो है वो वंचित जो लोग हैं वो लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस डिस्कशन का इस डिस्कशन में इतना ही। अगले फिर एक डिबेट में फिर सामाजिक समस्याओं और आपसे जुड़ी समस्याओं के साथ आज फिर हाजिर होंगे। तब तक देवेंद्र सिंह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल।